ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों। उपनिषदों की कहानी और कथाओं की श्रृंखला के को जारी रखते हुए मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा का शीर्षक है मोक्ष का मार्ग। अब ये सुनिए आप। एक बार याज्ञवल्क्य विदेह राज जनक के पास गई। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि वह अपने से राजा जनक को किसी विषय का ज्ञानोपदेश नहीं देंगे। वह जनक जो कुछ प्रश्न करेंगे उसका उत्तर दे देंगे। बात यह हुई थी कि एक बार अग्निहोत्र नामक यज्ञ के अवसर पर राजा जनक के साथ याज्ञवल्क्य ने कुछ ज्ञान चर्चा की थी। तब याज्ञवल्क्य ने उनकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया था कि वह राजा जनक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विषय का प्रश्न उनसे कर सकते हैं। अपने उसी वर को पूरा करने के लिए वह सम्राट जनक के पास पहुंचे। सम्राट जनक ने उनसे प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, इस पुरुष आत्मा की ज्योति क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, सूर्य है उसकी ज्योति है। सूर्य के प्रकाश से ही पुरुष उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, काम करता है और घर जाता है। सम्राट जनक बोले, हे याज्ञवल्क्य, आपने उचित ही कहा है। अब यह बताइए कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब इस पुरुष की ज्योति किस रूप में प्रकट होती है? चंद्रमा के रूप में। चंद्रमा के प्रकाश की सहायता से वह उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, काम करता है और घर जाता है। सम्राट जनक बोले, हे याज्ञवल्क्य, आपने उचित ही कहा है। अब यह बताइए कि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अस्त हो जाते हैं तब इस पुरुष की ज्योति किस रूप में प्रकट होती है? अग्नि के रूप में। अग्नि के प्रकाश में वह उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है और घर जाता है। सम्राट जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, आपने उचित ही कहा है। अब यह बताइए कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है और अग्नि शांत हो जाती है तब इस पुरुष की ज्योति किस रूप में प्रकट होती है? वाणी के रूप में। वाणी के प्रकाश से वह उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, काम करता है और घर जाता है। इसलिए हे सम्राट, जब अंधेरे में हाथ से हाथ नहीं छूता तब वह वहां आश्रय लेता है जहां से शब्द उच्चारित होता है। शब्द के सहारे वह अपने सब काम करता है। जनक बोले, हे याज्ञवल्क्य, तुमने उचित ही कहा है। अब यह बताइए कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है और अग्नि शांत हो जाती है और वाणी भी शांत हो जाती है तब इस पुरुष की ज्योति क्या होती है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तब आत्मा ही उसकी ज्योति होती है। आत्मा के प्रकाश से ही तब वह उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, सब काम करता है और घर जाता है। आत्मा कौन है? जनक ने पूछा। याज्ञवल्क्य ने कहा, वह पुरुष जो समस्त प्राण में इंद्रियों में विद्यमान है, जो हृदय की अंतःस्थल में चिर विराजमान है, जो परम ज्योति है। हृदय के साथ एक रूप होकर वह दोनों लोकों, यह लोक और परलोक में विचरण करता है। सोचने, समझने, चिंतन और मनन करने वाला वही है। चलने फिरने वाला भी वही है। हृदय अंतस्थल के साथ जब वह एक रूप हो जाता है तब वह प्रतिदिन के यथार्थ जीवन को पार करके स्वपन लोक में अपने को व्यक्त करता है और मृत्यु के नाना रूपों को पार करके अमर लोक में रहता है। यह पुरुष जब शरीर धारण करके उत्पन्न होता है तो वह बहुत से पापों, दुख और सुख के कारणों में वह लिप्त हो जाता है। जब वह इस शरीर को त्याग कर उससे ऊपर उठता है तो वह अपने पापों को छोड़ जाता है। इस पुरुष के दो स्थान है, एक यह लोक और दूसरा परलोक।
इन दोनों के बीच एक स्थान है और वह है जो स्वप्न लोक है। इस बीच के स्थान में स्वप्न लोक में पुरुष दोनों लोकों यह लोक और परलोक के दर्शन करता है। परलोक से प्राप्त करने के लिए वह जीवन में जिस प्रकार के उपायों को काम में लाता है उसी के अनुसार वह या तो पाप का भोग करता है या आनंद का। जब सब प्रकार की आकांक्षाओं का त्याग करके सब प्रकार के इच्छित कार्य कर्मों से हाथ खींचकर सो जाता है, अर्थात निर्विकार निर्लिप्त और निश्चेष्ट हो जाता है और सृष्टि के समस्त तत्वों का बीज रूप अपने भीतर धारण करता हुआ भी स्वयं अकाम हो जाता है, स्वयं अपनी मूलगत ज्योति और प्रकाश के बल पर स्थित रहकर निसंग अवस्था में पूर्ण विश्राम करता है और स्वप्नों की बांध को मुक्त दिशा में छोड़ देता है, तब स्वयं भी विशुद्ध ज्योति बन जाता है। अर्थात जब पुरुष सब प्रकार की इच्छाओं से रहित हो जाता है और अच्छे या बुरे किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता तो उसकी जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है। उस सोपन लोक में न रथ है न घोड़े न सड़कें, वह स्वयं वहाँ रथों घोड़ों और सड़कों को बनाता है। वह सुन के साधन है न प्रमोद है, वह स्वयं सुख के साधनों और प्रमोद को उत्पन्न करता है। वह न तालाब है झील है न नदियाँ, वह उन सबों का सृजन स्वयं करता है, क्योंकि वह करता है। स्वप्न लोक में विचरण करता हुआ भी वह उससे अलग रहता है। स्वप्न में भी तरह तरह के रूपों का दर्शन करता है, कभी हंसता है कभी रोता है, कभी किसी भयावह दृश्य से भयभीत होता है। कुछ लोगों का कहना है कि स्वप्न लोक और जागरण लोक में कोई अंतर नहीं है, पर यह बात ठीक नहीं है। स्वप्न में पुरुष स्वयं ज्योति बन जाता है, इसलिए कोई बाहरी कारण न होते हुए भी नाना रूपों को दिखाता है और देखता है। जागरण की अवस्था में उसे बाहर से ज्योति प्राप्त होती है। राजा जनक ने प्रसन्न होकर कहा, आपने स्वप्न के संबंध में जो ज्ञान पूर्ण शिक्षा मुझे दी है उसके लिए मैं आपको 1000 गायें और दूंगा। अब आप मोक्ष के संबंध में शिक्षा दीजिए। याज्ञवल्क्य बोले, स्वप्न के बाद वह सुषुप्त अवस्था गाढ़ निद्रा की अवस्था को प्राप्त करता है। उस अवस्था में वह पूर्णानंद का उपभोग करता है। पूर्णानंद के उपभोग के बाद वह इधर उधर विचरण करता है और पाप और पुण्य का दर्शन करता हुआ फिर वह अपनी पूर्व स्थिति स्वप्नावस्था में चला जाता है। वह स्वप्न की अवस्था में जो कुछ भी देखता है उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि पुरुष असंग है। जनक ने कहा, अपने यथार्थी कहा है, मैं आपको और 1000 गायें प्रदान करता हूँ, मुझे फिर मोक्ष तत्व समझाइए। याज्ञवल्क्य बोले, हम स्वप्न अवस्था में आनंद का अनुभव करके वह इधर उधर विचरण करता रहता है और पाप पुण्य का दर्शन करता हुआ फिर जागरण की अवस्था में लौट आता है। वह इस जागरण की अवस्था में भी जो कुछ देखता है उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि पुरुष आत्मा असंग है, किसी के संसर्ग में नहीं रहता। जक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, आपने यथार्थी कहा है, मैं आपको एक और 1000 गायें प्रदान करता हूँ, मुझे मोक्ष तत्व एक बार और समझाइए। याज्ञवल्क्य बोले, जागरण की अवस्था में आनंद का उपभोग करने के बाद पाप तथा पुण्य का दर्शन करता हुआ फिर स्वप्न की अवस्था को लौट जाता है। जिस प्रकार एक बड़ी मछली किसी जलाशय के दाएं और बाएं दोनों किनारों के बीच में तैरती है, उसी प्रकार पुरुष स्वप्न अवस्था तथा जागरण अवस्था में इन दोनों की सीमाओं के बीच में तैरता रहता है। जिस प्रकार गरुड़ पक्षी या बाज आकाश में उड़ता हुआ जब थक जाता है तो घोंसले के लिए उत्सुक हो उठता है और अपने पंख पसार कर उसी ओर चला जाता है, उसी प्रकार यह पुरुष भी स्वप्न और जागरण की दोनों अवस्थाओं के बीच भ्रमण करता हुआ जब थक जाता है तो उस पर परम आश्रय स्थान निर्गुण आत्मा की ओर उन्मुख हो उठता है। वहाँ आश्रय ग्रहण करने के बाद वह किसी न किसी प्रकार की आकांक्षा करता है, न किसी प्रकार का कोई स्वप्न ही देखता है। यह उसकी पुरुष की वास्तविक प्रकृति है। वह मूलतः सब प्रकार के पापों और भयों से मुक्त है। जिस प्रकार प्रियतम व्यक्ति के मिलन से न बाहर की शुद्धि रहती है न भीतर की केवल आनंद की एक अखंड अनुभूति मन और प्राणों में छा जाती है, उसी प्रकार जब प्रज्ञात्मा सर्वज्ञ संपूर्ण ज्ञान युक्त आत्मा इस पुरुष को आलिंगन करती है तब उसे न बाहर का ज्ञान रहता है न भीतर का। उस अवस्था में उसकी सब कामनाओं की तृप्ति हो उठती है।
केवल आनंदमयी अखंड अनुभूति वर्तमान रहती है। जब पुरुष आत्मानंद की इस अनुभूति की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब उसके लिए स्वयं अपने माता पिता नहीं रह जाता, माता पिता नहीं रह जाती, लोग अलोक बन जाते हैं, देव अदेव बन जाते हैं और वेद भी अवेद हो जाते हैं। अर्थात तब न देवों का कोई महत्व रह जाता है न वेदों का। तब चोर चोर नहीं रह जाता, ब्रह्म घाती ब्राह्मण की हत्या करने वाला ब्रह्म घाती नहीं रह जाता, चंडाल चंडाल नहीं रह जाता, पोलकस अक्षत्रिय स्त्री का शुद्ध रूप से उत्पन्न पुत्र पोलकस नहीं रह जाता, शर्मण शर्मण नहीं रह जाता और तपस्वी तपस्वी नहीं रह जाता। तब न पुण्य से उसका कोई संबंध रहता है न पाप से, क्योंकि तब वह हृदय के समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है और कहीं किसी प्रकार का भेदभाव उसके भीतर रंच मात्र भी वर्तमान में नहीं रह जाता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस अखंड आत्मानंद की अवस्था में वह कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं सूंघता, कुछ स्वाद ग्रहण नहीं करता। वह सब कुछ सुनता है, देखता है, सूंघता है और स्वाद लेता है, पर यह सब करते हुए भी वह निर्विकार निर्लिप्त और ब्रह्ममगन रहता है। यह ब्रह्म में मगन होने की अवस्था का ही परम गति है, परम संपत्ति और परम आनंद है। दूसरे सब प्राणी इस परिपूर्ण आनंद की तनिक सी मात्रा का उपभोग अवश्य करते हैं। यदि उपभोग न करते होते तो उस आनंद की कल्पना ही मनुष्य के मन में कैसे उत्पन्न होती, पर उसकी पूर्ण अनुभूति केवल ब्रह्म में लीन पुरुष को ही हो सकती है। याज्ञवल्क्य ने जब जनक को इस प्रकार ब्रह्म विषय ज्ञान सिखाया, तब विधिराज मुग्ध होकर बोले, भगवान आपने मेरा अज्ञान दूर कर दिया है। मैं आपके चरणों में अपना समस्त राज्य सौंपता हूँ और आपसे आपका दास हूँ। बहुत ही बढ़िया ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान, इसमें आत्मज्ञान का दर्शन कर रहा है। बहुत बढ़िया वीडियो है, देखिए, बार बार देखिए, बच्चों को दिखाइए, रिश्तेदारों को दिखाइए, दोस्तों को दिखाइए। दोस्तों, कृपा करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।